प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 के सपनों को साकार बनाने का काम अब सूफी संत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सूफी संत। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा 15 मार्च से सूफी संवाद महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सूफी समुदाय के 150 नॉन पॉलिटिकल लोगों की एक टीम बनाई गई है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को पहुंचाने का काम करेगी। ये कार्यक्रम लगभग 1 साल तक चलता रहेगा। 1 साल तक इसलिए क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। साल के अंत में दिल्ली में एक बड़ा सूफी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे और इन सभी सूफी से जुड़े लोगों को संबोधित भी करेंगे। अब बताते हैं कि दरअसल इन सब लबोलुआब के पीछे मकसद क्या है। मकसद है मुस्लिमों में भाजपा की बात पहुंचाना। सूफी संवाद महाअभियान के राष्ट्रीय प्रभारी मौलाना सुएब कासमी ने अमर उजाला से बातचीत की और इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में प्रधानमंत्री के विचारों को पहुंचाना है, ये बात कही। पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी भाजपा को खुलकर सपोर्ट करने की जो एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है, वो सामने आ रही है। इसका परिणाम भी ये हुआ कि भाजपा ने ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जहां पर मुस्लिम बाहुल्य मतदाता थे या मुस्लिम मतदाताओं का जो समूह था वो बहुत ज्यादा था। वहां समर्थन भाजपा को मिला जहां जीतना संभव भी नहीं था। ऐसे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि करना उनका लक्ष्य है, भाजपा का लक्ष्य है। लेकिन जो लोग भाजपा को वोट नहीं भी करते हैं, उन तक सरकार की बात पहुंचाना उनका लक्ष्य है। ये बात इन्होंने कही स्पष्ट तौर पर। इधर जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो मुस्लिम मतदाता हैं, ये भाजपा के लिए 2024 में आवश्यक क्यों है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मिशन 80 का लक्ष्य यूपी में निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत वो उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाकर चल रही है, क्योंकि माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वही लोकसभा चुनाव में काम करती हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाती हैं। लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा की जीत मुस्लिम मतदाताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है, इसलिए उन तक संदेश पहुंचना जरूरी है और इसलिए ये सूफी संवाद कार्यक्रम भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। यही सारे कारण हैं कि कभी पसमानदा मुसलमानों को लेकर, कभी सूफी समुदाय के लोगों के लेकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश भाजपा हमेशा से कर रही है। कई बार सभी वरिष्ठ नेता पसमानदा मुसलमानों को लेकर बोलते रहे हैं भाजपा के। इधर मुस्लिमों के अलावा एक बहुत बड़ा बेल्ट है जो कि सूफी जो है वो लगभग सभी में पसंद किए जाते हैं, और एक बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा बेल्ट कह लीजिए, जो कि सिखों और ईसाइयों का भी है। और मुस्लिमों के साथ साथ भाजपा की प्रायोरिटी इन लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना है। इसी अभियान के तहत मुस्लिमों के साथ साथ सिख और ईसाई समुदाय के लोगों को भी अपनी बात कहने की कोशिश की जा रही है। सूफी विचारधारा से जुड़े हिंदू समुदाय के लोगों से मिलकर भी उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की कोशिश भाजपा कर रही है। और इसी कार्यक्रम के जरिए जहां पर नॉन पॉलिटिकल लोगों को जोड़ा गया है, इसके लिए गुरुद्वारों और चर्चों में भी जाने की योजना बनाई जा रही है। अब ये सारे काम कैसे होंगे, भाजपा किस तरीके से अपने इस लक्ष्य को पूरा करेगी कि सूफियों को भी अपने संदेश तक पहुंचा सके, ईसाइयों को भी लुभा सके, ये सब कुछ कैसे संभव होगा, इसके लिए बड़ी ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल भाजपा जो ये काम कर रही है, इसके लिए ट्रेनिंग देगा कौन। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में सूफी विचारधारा से जुड़े नेता सूफी महाअभियान की टीम को पार्टी की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। इन्हें ये लोग देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। इस टीम को संबोधित करने वालों में हज कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला कोट्टी, अल्पसंख्यक मंत्रालय राज्य मंत्री जॉन बारला, सांसद हंसराज हंस, ये बड़े नाम शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी इस टीम का हिस्सा हैं और वो भी संबोधित करेंगे। और जो इस मिशन के साथ टीम में जुड़े लोग हैं, उन्हें वो संदेश देंगे ताकि वो देश के कोने कोने तक जाएं और अपनी बात रख सकें। अगर आप देखिए तो सूफी विचारधारा से प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा अपनी बात रखी है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का एक तरीके से कह लीजिए प्रेम जो है वो सूफी विचारधारा के लिए हमेशा से दिखता रहा है। शायद इसलिए भी भाजपा इस मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अमर उजाला से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सूफी विचारधारा के प्रति विशेष लगाव रखते हैं।
उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव की अपनी तैयारियों की शुरुआत में भी एक सूफी सम्मेलन को आयोजित किया था, जिसे मौलाना अशरफ कछोछवी ने विज्ञान भवन में कराया था। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए एक चादर भेजी थी, आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसे भी उनकी मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। इस सब के पहले प्रधानमंत्री ने हैदराबाद की पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की बात भी कही थी। सब तक पहुंचने की बात अपने कार्यकर्ताओं को वो हमेशा से कहते रहे। अगर आप देखिए तो मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदाय को भी साथ लेकर चलने की जो स्ट्रैटेजी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा बना रही है, उसके लिए ये सूफी संवाद कार्यक्रम ही पूरी तरह से तय किया गया है। अब ये सूफी संवाद कार्यक्रम कितना कारगर होगा, ये तो 2024 चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन आप ये गौर करिए कि जो ये कहा जाता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में होती है और हर तबके को किस तरीके से मुफीद समय देखकर अपने हिस्से में करना है और उसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित करना है, ये भाजपा बखूबी जानती है। और इसी कड़ी में ये सूफी संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर इससे जुड़े कार्यकर्ता, इस कार्यक्रम से जुड़े कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाएंगे और भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की बात कहेंगे, क्योंकि मुसलमानों को साथ लेकर चलने की जो स्ट्रैटेजी इस वक्त भाजपा ने बनाई है, ये उसी का एक उदाहरण है। इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए या बहुत सारे देश के दूसरे हिस्सों में वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता हैं और वहां पर भाजपा ने सीट निकाली। इसलिए भाजपा को लगा कि ये शायद बहुत जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे कि भारी संख्या में मुस्लिम, सिख और ईसाई ये सब भाजपा के सेट वोटर्स की श्रेणी में आए। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।